नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे अब चार्ट में अगर देखें ना तो भाई एक क्लियर रेंज दिख रही है। जो ये रेजिस्टेंस है और जो ये सपोर्ट है, पिछली बार शायद अगर तुमने देखा हो तो हमने एनालिसिस करी थी। शायद इस पॉइंट 9 जनवरी के आसपास मैंने बताया था शायद कि भाई नीचे जाना चाहिए, सपोर्ट तोड़ना चाहिए। लेकिन उस टाइम सपोर्ट टच करके रिवर्स लेके वापस ऊपर चला गया था। तो उसके बाद मैं डाल नहीं रहा था। जब ये जा रहा था तो मुझे लगा कि भाई एक बार रेजिस्टेंस शायद वापस टच करेगा, ठीक है। लेकिन ना ही जो अच्छा इसकी विक जो है, कैंडल की विक है, उसने भी रेजिस्टेंस टच नहीं किया। और वहां से वापस नीचे आके एक ब्रेकआउट हुआ। अगले दिन फिर क्लोजिंग अंदर हुई, लेकिन जो फ्राइडे का मूव था कल का, बहुत ही दोनों कैंडल कवर कर ली इसने, ये वाली भी और ये वाली भी। और बहुत जबरदस्त नीचे गया है देखा जाए तो। अब जो ये है, ये पैटर्न वैसे देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं असेंडिंग चैनल पैटर्न, क्योंकि ये ज्यादा ही वैसा है। तुम सर्च कर लेना भाई, क्योंकि ये देख के लग रहा है ये असेंडिंग चैनल की पैटर्न ही कह सकते हैं इसको। पर हम रेंज ले लेते हैं भाई, चलो एक रेंज के अंदर बंद था और सपोर्ट तोड़ गया उसने। अब क्या, जब भी कोई रेंज टूटती है या कोई पैटर्न टूटता है तो उसके अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट होने के बाद उस डिस्टेंस का टारगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये चार्ट है, ठीक है। हम इसमें ये हो गया हायर पॉइंट रेंज का और ये हो गया लोअर पॉइंट रेंज का, ठीक है। ब्रेकआउट देखा जाए तो यहाँ हुआ था, लेकिन वापस अंदर क्लोजिंग हुई। अंदर क्लोजिंग होने के बाद फिर से ये लंबी सी ब्रेकआउट वापस तोड़ा है इसने और बाहर निकाल दिया। तो इसी पॉइंट पे हम जो ये सपोर्ट का पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया। और जो ये है, ये रहेगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। 57,680, 57,700 ले लेते हैं। 20 पॉइंट तो क्या ही बोले। अब क्योंकि यहाँ से लेके ये हमारा पड़ रहा है 1300 पॉइंट्स टोटल, जिसमें से ये 500 पॉइंट्स तो पकड़ ही चुका। तो कितना, 30-40% तो कवर ही कर लिया एक ही दिन में। तो अब अगर भाई देखें नेक्स्ट वीक, मंडे तो चलो छुट्टी है, रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक का जो 4 दिन है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये जो है 57,700 का जो एक हमने सपोर्ट बनाया है अभी, जो ये टारगेट बनाया है, हो सकता है ये जाए। क्योंकि भाई इस टाइम पीरियड में जो ये रेंज बन रही थी उसने तो इसको तोड़ दिया, कैंडल ने सपोर्ट तोड़ दिया अपना, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे एक चीज पता चली है जो मुझे लगता है भाई बतानी चाहिए। कैंडल जब भी कोई पैटर्न बनाती है, जब भी कोई रेंज बनाती है, जब वो अपना सपोर्ट टच कर रही है और उसके बाद अगर वो मूव ऊपर जा रहा है, तो चलो भाई पैटर्न या जो भी रेंज है, हम रेंज ले लेते हैं, पैटर्न नहीं मानते, ठीक है। जो भी रेंज है, रेंज में सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। उस रेंज की शुरुआत में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई बनाना है उसको एक रेंज आगे, ठीक है। इसकी आगे जब कैंडल नीचे आता है और एक पॉइंट पे रुकता है, अगर वो, मैं जैसे ये ले लेता हूँ, बीच बीच में चेंज करते रहेंगे लाइन और कैंडल दोनों, ठीक है। तो अब मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि जब कैंडल अपने हायर जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है वहां से जब नीचे आता है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे आया, नीचे जिस पॉइंट से रिवर्सल हुआ, अगर उस पॉइंट से वो वापस रेजिस्टेंस टच नहीं करता और वापस नीचे का तरफ मुंह पकड़ता है, इसका मतलब कि वो पॉइंट
सपोर्ट के लिए सही नहीं है, इसका मतलब कि वो और नीचे आएगा, ये मैंने मतलब फील किया। तो जैसे ये है, और भी पहले भी जितने भी दिन गए हैं 1 साल 2 साल में, मैंने ये जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था तब मैंने देखा कि भाई पहला सपोर्ट बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के बाद अगर नीचे सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट नहीं, नीचे पॉइंट पे रुक के एक रिवर्सल ले रहा है, लेकिन अगर उस पॉइंट से फिर नीचे आया तो जिस पॉइंट, जैसे इस पॉइंट से ऊपर जाके फिर नीचे आया तो इससे तो और नीचे ही आएगा ना, ठीक है। तो मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ मेरे को पता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस है जब तक एक सपोर्ट पे रुकेगा नहीं तब तक वो रेजिस्टेंस पे वापस जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, इस पॉइंट पे रुका, तो अच्छा उस टाइम जैसे दिसंबर दिसंबर में मुझे लगा कि ये सपोर्ट है और ये वापस ऊपर जा रहा, तो यहाँ रेजिस्टेंस पे जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस में ना जाके ये फिर से वापस इधर आया। अच्छा इस टाइम भी इसने अपना सपोर्ट ध्यान से देखे ना अपन, तो उसने कनेक्ट टच नहीं किया, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बनाया क्या? ओके मैंने कुछ ना मिस्टेक कर दी बनाने में, फिर से, हाँ ये ठीक है, करेक्ट, डन डन डन। ओके अब इधर ध्यान से देखिए ना अपन, तो ये पॉइंट पे भी इसने, अब जैसे मैं तो भाई क्या है कि रेंज जो भी बनाता हूँ या कोई पैटर्न बनाता हूँ लाइन फॉर्मेट पे बनाता हूँ, ताकि मुझे क्लैरिटी रहती है कि भाई वो सही है कि नहीं है, भाई रेंज जो बन रही है, ठीक है। यहाँ रुकावट लेने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर इस पॉइंट पे जब उसने ठहराव दिया और यहाँ से जब रिवर्सल लिया, मात्र 5-6 दिन में सीधा एक नया हाई लगाया, 60,140 150। तो पॉइंट मेरा ये है, अगर सपोर्ट सही है तो फटाफट रेजिस्टेंस पकड़ लेगा, और अगर रेजिस्टेंस सही है तो फटाफट सपोर्ट पकड़ लेगा, ठीक है। बीच में कभी कभी होता है कि भाई थोड़ा डिले रहता है, मुझे लगता है कि भाई मैं अपनी बात जो है वो समझा पाया, क्योंकि भाई थोड़ा मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन ना सब तो ना शब्दों में भाई वो करना ना कभी कभी हो जाता है मुश्किल। तो जब अगर रेजिस्टेंस सही है तो सपोर्ट पे आ जाएगा, और सपोर्ट अगर सही है, या देखो यहाँ पे एक सही नहीं था, दूसरा भी सही नहीं था, तीसरे पॉइंट पे उसने सपोर्ट का सही जो ठहराव है वो बनाया और यहाँ से रिवर्सल किया, 5 दिन में हाई हाई लगा दिया। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सही था तो इधर से नीचे आया, पर क्योंकि हमारे पास तो ये सपोर्ट है, तो अगर इस पॉइंट से ये ऊपर जाएगा तो ये वापस रेजिस्टेंस नहीं पकड़ सकता, उसके पहले इसको वापस अपने सपोर्ट पे आना पड़ेगा। ये चीज जो ये 3 दिन का डेटा है ना, 3-4 दिन जो ये डेटा है, इस चीज से मुझे कंफर्म लगा कि भाई ये बात तो सच है, जब तक रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट टच नहीं करेगा ना तब तक वो वापस अपने रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगा। अगर वो जा रहा है इसका मतलब या तो हमने रेंज गलत बनाई है या पैटर्न जो भी बनाया है वो गलत बनाया है, तो ये चीज मैंने सीखी। खैर बहुत लंबा खींच लिया ये तो, भाई रेंज बन रही है, ठीक है, ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन इस वीडियो को देख कर भाई खरीद मत लेना, क्योंकि कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे इस वीडियो के बेस पे कोई खरीदारी नहीं करनी भाई, ठीक है। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सीखते सीखते बना रहा हूँ, तो मैं भी कुछ डाल देता हूँ। अब अगर वो एनालिसिस ठीक हो जाती तो चलो बढ़िया है, ये भी ठीक है, पर बस हम अभी कोई खरीदारी का वही नहीं है, कोई नहीं है वो, ठीक है। खरीदना नहीं है, सिर्फ एनालिसिस सीखने के बेस पे ये वीडियो। तो 57,700 तक का नीचे का मूव एक्सपेक्ट मैं करता हूँ, मुझे लगता है। बाकी और तो कुछ देख के तो नहीं लग रहा है चार्ट पे। जिस तरीके से एक कैंडल है, इसने कितना मूव पकड़ा है एक दिन में, हाई लगाया 400 और लो लगाया है 300, 1000 पॉइंट का मूव एक दिन में।
मुझे लगा अगर ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा खासा गिरावट रही तो 2-3 दिन में ही फटाक सीधा नीचे एकदम। तो देखते हैं। और तो बस फिलहाल तो इतना ही थे। 57,700 होना चाहिए। हाँ बस फिलहाल और तो कुछ चार्ट में ऐसा दिख नहीं रहा। बाकी तो चार्ट सिंपल है एकदम सिंपल जो भी लग रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो है मुझे लग रहा है। रुको। अब देखा जाए तो ये डबल टॉप भी हो सकता है क्योंकि हम अगर देखें भाई 1, 2, 3, 4 और 5 डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं उसको। ऊपर जाके नीचे फिर से ऊपर जाके फिर नीचे और ब्रेकआउट करके धड़ाम सपोर्ट तोड़ के नीचे की मूव पकड़ लिया फ्राइडे को। तो हाँ देखो क्या होता है। रिमाइंडर वापस इस वीडियो के बेस पे कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। थैंक यू।